पंचायत चुनाव गांव की सरकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रिहान आलम और इस वक्त मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए प्रधान प्रत्याशी के साथ में, नए घोषणाओं के साथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदाना देहात में। आपको बता दूं कि सरदाना देहात सरदाना ब्लॉक की एक सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गजों ने प्रधानी के लिए अपने ताल ठोक रखी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अल्लाह मेहर नेता जी। अल्लाह मेहर नेता पहले भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और इस बार वह प्रधानी में अपने जोर आजमा रहे हैं। आइए मिलते हैं नेताजी से। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेश्वर टीवी में। मैं सरदाना देहात से नेताजी अल्लाह मेहर बोल रहा हूं और प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। नेताजी, आपने पहले भी आप क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लेकिन इस बार आपको क्या लगा कि मुझे प्रधानी लड़नी चाहिए? मुझे प्रधानी इसलिए लड़नी चाहिए और हमारा सरदाना देहात विकास के बारे में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और मैं घुमा फिरा देखा मैंने, गंदगी का बहुत ज़्यादा वो है। मैं सरदाना देहात को नाली खड़ंजे और सफाई व्यवस्था के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मेरे मुद्दे रोजगार के भी हैं, मेरे मुद्दे लड़कियों की शादी के भी हैं। मतलब रोजगार का किस तरीके का मुद्दा? रोजगार के खादी ग्राम उद्योग और बहुत वे हैं जिनके जरिए से 70% 30% की छूट पर लोन मिलते हैं घर घर में उद्योग देने के लिए। उन्हें रोजगार मिलेगा। जिस घर में 3 युवा हैं उन्हें 5 आदमियों का उद्योग मिलेगा। लेडीज पे भी और औरतों भी सबको रोजगार मिलेगा, वे खुशहाल होंगे। और बाकी जनता क्या चाहती है आपसे? कि जनता भी बैठी है, काफ़ी जनता में से कोई आदमी जो पूछना चाहता है प्रधान जी से कि आपकी क्या समस्या है, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में प्रधान जी का सपोर्ट कर रहे हैं कुछ? जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम? शौचालय चाहिए जी मैं लेना। जी प्रधान जी, इनका सवाल आया है कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय की डिमांड रख रहे हैं। शौचालय जितने भी बाकी बचे हुए हैं, कुछ तो पिछले प्रधान ने बनवाए और जो बाकी बचे हैं उनको सबको पूरा करूँगा। युवाओं के बारे में क्या है? युवाओं के बारे में अक्सर युवा बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वोट भी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। युवाओं के लिए स्टेडियम की मांग करूंगा और जो है उनके लिए जिम वगैरह खुलवाऊंगा। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र हैं और बहुत योजना महिलाओं के लिए है। मोमबत्ती बनाना और वो अगरबत्ती बनाना, सब ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारे प्रधान जितने प्रत्याशी हैं उनको पता ही नहीं है। और लड़कियों के लिए? लड़की के लिए शादी का पैसा, जो लड़की पढ़ी लिखी है उसका पैसा, ये सब योजना जो है आपके सामने पेश होंगी प्रधान बनने के बाद में। आपको योजनाओं के बारे में, आप योजना बहुत गिनवा रहे हैं, लेकिन आपको कितनी योजनाओं के बारे में पता है कि अगर ये योजना धरातल पर आ जाए तो जनता का कितना भला हो सकता है? कितनी योजनाएं हैं ऐसी? ग्रामीण में इतनी योजनाएं हैं और मैं इतनी योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत योजना है, मैं गिनवा भी नहीं सकता। मेरे सब जो है नॉलेज में है। प्रधान बनने के बाद में एक एक योजना से लोगों को अवगत कराऊंगा और उन्हें योजना देने का। कैसी योजना? किस तरीके की योजना? जैसे उद्योग है, श्रम विभाग है जी। और ये मनरेगा है और कितने मतलब बाकी जो है मैं बता भी नहीं सकता। सरदाना देहात का प्रधान क्या कुछ दे सके। हमारा बड़ा क्षेत्र है, 10,000 वोटों का एरिया है। सबको ही मतलब जो है 60% युवाओं को जो है रोजगार देने का काम करूँगा। मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि जो राज्य सरकार से योजनाएं चल रही हैं उनको लाने का काम आप लगातार करते रहेंगे? हाँ, जो राज्य सरकार से योजनाएं हैं सबको लाने का काम मैं करूँगा। जैसे राज्य सरकार की योजना है या केंद्र सरकार की योजनाएं है, किसकी जिम्मेदारी बनती है उसको धरातल पर लाने के लिए? प्रधान की जिम्मेदारी बनती है इन योजनाओं को लाने के लिए। और कोई जनता में से प्रधान जी से कोई सवाल किसी का? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिन अब्बासी है जी। जी, क्या? हमारी कॉलोनी में कोई स्कूल नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों को आगे जी प्रधान जी, एक बहुत बड़ा सवाल जनता के बीच में से आया है शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा में ही अक्सर बड़े बड़े वादे लोग करते हैं लेकिन उसको धरातल पर नहीं पहुंचा पाते। शिक्षा के बारे में आप क्या कहोगे? जी, इधर आ जाइए, इधर। शिक्षा के लिए जहां हमारा जैसे बड़ा क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र में तो स्कूल है और जहां जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल बनवाने के जो है प्रयास करूंगा। कितना जनसंख्या का क्षेत्र है ये? अक्सर बताया जाता है कि बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन कितनी हो सकती है?
कितनी आबादी है इस पंचायत में? इसमें 10,000 वोटों का क्षेत्र है, इतनी बड़ा। कि 10,000 वोटों का क्षेत्र है और इससे यानी कि आबादी इसकी डबल भी हो सकती है। जी चौगना बैठेगी, चौगना। जी, तो इसके अलावा और क्या योजनाएं हैं जो आपको ड्रीम योजनाएं हैं कि मैं ये कमियां हैं जो मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ और अगर ये पिछली योजना में ये हो जाती तो बेहतर था? अगर जो योजना मैंने आपको बताई है उन योजना पे 50% भी पिछले प्रधान काम करते तो इंशाल्लाह जो है हमारा क्षेत्र जो है कुछ विकास की तरफ बढ़ता। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या बता रहे थे? अब लड़कियों के लिए भी कोई योजना ऐसी है? लड़कियों के लिए 12वीं पढ़ी हुई के लिए जो है सुकन्या योजना है और शादी का पैसा है लड़कियों के लिए और साइकिल योजना है, बहुत योजनाएं लड़की के लिए है। लेकिन ये सब योजनाएं कुल मिला के राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन उसको लाने का काम एक जिम्मेदार का होता है और वो जिम्मेदार गांव का प्रधान होता है। उन्हीं को लेकर अल्लाह मेहर जी हमें बता रहे हैं कितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरे हुए हैं। हमारे साथ में नेता अल्लाह मेहर जो सरदाना देहात से प्रधानी की ताल ठोक रहे हैं। आइए आपको मिलते हैं अगले प्रत्याशी के साथ में, अगले गाँव में नए सवाल के साथ में। कैमरामैन कानुसा के साथ रेहान आलम, यूरेशिया टीवी। अपने आसपास की और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई खबर आपसे छूटे।